हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे आपके N2O5 में वो आपके क्या हैं। इनमें ABCDs में से आपको कोई चूज करना है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझना होगा। की कॉन्सेप्ट आपका लाई करेगा कि देखो हमारे पास देखो बॉन्ड्स इन्होंने गिवन है कि आयनिक हो सकता है, आपका कोवलेंट हो सकता है, या आपका क्या है कोऑर्डिनेट हो सकता है। अगर मैं आयनिक की बात करती हूँ, आयनिक बॉन्ड्स बेसिकली आपके ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो बेसिकली फॉर्म होते हैं कि मतलब आपके पास क्या है, एक कटायन है, राइट, एक आपके पास क्या है, अनायन है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। फाइन। अब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये आपका बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब कि जो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, उससे आपका बनेगा कोवलेंट। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि देखो शेयरिंग तो यहाँ पर भी होती है, बट डिफरेंस ये होता है कि कोऑर्डिनेट में सिर्फ आपका वन एटम जो होता है वो डोनर होता है, राइट, एंड डोनर होता है, एंड अनदर जो होता है वो आपका एक्सेप्टर होता है। डोनर जो होता है वो एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो वहां से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बी को डोनेट कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। फाइन। बट अगर ए और बी इक्वली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट इक्वली इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं तो कोवलेंट। आयनिक के केस में क्या होगा, अगर एक कटायन है और एक अनायन, राइट, इनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेंगे उसे हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब अगर मैं यहाँ बात करती हूँ देखो N2O5 की, N2O5 का बेसिकली क्या होता है कि देखो नाइट्रोजन हमारे पास दो हैं और हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन यहाँ से एक बॉन्ड बनाएंगे। सिमिलरली आपके पास क्या यहाँ पर बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इसने यूज कर लिया है। अब मेरे पास मेरे को 4 ऑक्सीजन और यूज करनी है, और ऑक्सीजन जो होता है वो डाइवेलेंट होता है। वो एक ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन के डबल बॉन्ड बनाएगा। अब नाइट्रोजन के 3 यूज हो गए, राइट। अब मेरे पास अभी भी क्या है, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ 1 2 3 मेरे यूज हो चुके हैं। अब मेरे को यहाँ पर क्या है, मेरे पास दो और पड़े हुए हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बेसिकली वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। टोटल ऑक्सीजन के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो उसने डोनेट कर दिए तो 8 हो गए। सिमिलरली अब इस नाइट्रोजन का केस होगा, कैसे दिखाओगे, अगेन आप ऐसे दिखा सकते हो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, राइट, और ये मेरे पास क्या, इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। फाइन। मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है और कोवलेंट भी। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।